So I guess Abhishek this side, and today we are talking about parts. Yeah, we are learning about parts, right? Parts of Indian Constitution. So let's start the thing now. देखो हमारे पास जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 22 है, राइट। वो कुछ पार्ट्स जो है उनके कुछ सब्जेक्ट हैं कि एक पर्टिकुलर पार्ट में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट्स को किसी आर्टिकल के अंदर लिखा गया है, ठीक है, राइट। तो हम देखेंगे पार्ट्स के बारे में, उन पार्ट्स में लिखे गए सब्जेक्ट्स के बारे में, और वो सब्जेक्ट्स किस किस आर्टिकल में उसके बारे में देखेंगे, राइट। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 ये नॉर्मल, उसमें न्यूमेरिकल कह रहा हूँ, नॉर्मल जो है आपका नंबर लिखा गया है ताकि आपको कोई इशू ना हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। यूनियन एंड टेरिटरी। देखो पार्ट 1 में क्या दिया गया, यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया, राइट। जो यूनियन एंड टेरिटरी है उसको आर्टिकल 1 से लेकर 4 में डिफाइन किया गया है। यूनियन टेरिटरी क्या डिफाइन करता है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है, राइट। ओके। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। सिटीजनशिप को डिफाइन किया गया आर्टिकल 5 से लेकर 11 में। क्या बताता है 5 से लेकर 11 में? उस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि रूल जो है, रूल के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर होगी और किस तरीके से इंडियन सिटीजनशिप को लूज़ किया जा सकता है, राइट। तो ये आपका सिटीजनशिप हो गया। फिर हम बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है। ये गारंटी करता है सिविल लिबर्टीज़ को, जैसे कि इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, और भी बहुत सारी लिबर्टी, राइट। ओके। फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अब पार्ट 4 बात करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, राइट। पार्ट 4 किसकी बात करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में डिफाइन किए गए हैं। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 में डिफाइन किया गया है। ये नॉन एनफोर्सिबल गाइडलाइन होती है गवर्नेंस के लिए, राइट। कि कोई भी गवर्नमेंट है उसके लिए कोई गाइडलाइन बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसको हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोला गया है, राइट। अब कौन से आर्टिकल में? 36 से लेके 51 आर्टिकल में उसको डिफाइन किया गया है। नॉन एनफोर्सिबल मतलब गवर्नमेंट को हम एनफोर्स नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके, राइट। उसकी अपनी वजह है, आगे डिस्कस करेंगे कभी लेंथी लेक्चर में, बट दिस इज़ अ रिविजन। सो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4A। देखिए जो पार्ट 4A है उसमें सब्जेक्ट के दिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई है, राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 51A में दिया गया है। तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिफाइन किया गया है, और 51A आर्टिकल रिलेट करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। इसमें हमें 11 ड्यूटीज़ दी गई हैं जो कि ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से, राइट। तो ध्यान रखना है कि 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, जिसका नंबर आर्टिकल 51A है, राइट। और कितनी ड्यूटीज़ हैं? टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं, राइट। नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स में हम बात करेंगे 11 ड्यूटीज़ के बारे में भी सेपरेटली, राइट। अब पार्ट 5 में क्या दिया गया? यूनियन गवर्नमेंट के बारे में दिया गया, राइट। यूनियन गवर्नमेंट आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी, इन सब की बात करता है कौन? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 यूनियन गवर्नमेंट, पार्ट 5। एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि एक एक आर्टिकल पूछ रहा है। अगर आपको इतना भी याद रह गया ना, जितना लिखा हुआ है कि 52 से 151 के बीच में क्या आता है, तो आता है यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ आती है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, जुडिशरी। बहुत ईजिली आराम से क्वेश्चन होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। देखो जिस तरीके से पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, उसी तरीके से पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ये मिरर पार्ट है। पार्ट मिरर है किसका? पार्ट 5 का, स्टेट्स के लिए। तो पार्ट 5 बात करता है किसकी? यूनियन की, जबकि पार्ट 6 बात कर रहा है किसकी? स्टेट की, राइट। ओके। पार्ट 7, देखो पार्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पार्ट 7 को रिपील कर दिया गया, आर्टिकल 238 से रिलेट कर रहा था, रिमूव कर दिया गया। कौन से अमेंडमेंट से? 7th अमेंडमेंट से इसको क्या कर दिया गया? रिपील्ड कर दिया गया। तो ये भी याद रखना है कि कौन सा पार्ट रिपील किया गया है। तो पार्ट 7 जो है रिपील किया गया है कौन से अमेंडमेंट से? 7th अमेंडमेंट से। कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है? आर्टिकल 238, राइट। अब आता है पार्ट 8 बात करता है यूनियन टेरिटरीज़ की। तो जो पार्ट 8 है वो बात करेगा यूनियन टेरिटरीज़ की। आर्टिकल 239 से लेकर 242, राइट, रिलेट करेगा यूनियन टेरिटरीज से। अब यूनियन टेरिटरीज में क्या बताएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा यूनियन टेरिटरीज़ का, किस तरीके से काम चलेगा यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चलेगा, तो कौन डिफाइन कर रहा है? पार्ट 8 में सब्जेक्ट क्या है? यूनियन टेरिटरी, राइट।
और यूनियन टेरेटरी में भी आर्टिकल नंबर 239 से लेकर 242 तक, राइट। अब आता है पार्ट 9। पार्ट 9 में हम बात करते हैं पंचायत की। तो पार्ट 9 किसकी बात करेगा? पार्ट 9 बात करेगा पंचायत की। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ, राइट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन विलेजेस, गांधी जी ने बोला ना पंचायत को, मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना है। तो आर्टिकल 9 पंचायत से रिलेट करता है, सॉरी आर्टिकल नहीं कह रहा हूँ, पार्ट 9 जो है वो पंचायत से डील कर रहा है। और कौन कौन से आर्टिकल से? 243 से लेकर 243 ओ, ये पंचायत से डील करता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसमें? विलेज के अंदर। फिर आर्टिकल सिर्फ पार्ट नंबर 10, कौन सा? पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 की बात करता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ की। तो पार्ट नंबर 10 का सब्जेक्ट क्या है, किसको डिफाइन कर रहा है? पार्ट नंबर 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ की। कौन कौन से आर्टिकल हैं? 244 से लेकर 244 ए। स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं ट्राइबल रीजन्स को, राइट। स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करते हैं ट्राइबल रीजन्स को। फिर जो पार्ट नंबर 11 है, जो पार्ट नंबर 11 है वो बात करता है यूनियन स्टेट के रिलेशंस की, ठीक है। यूनियन और स्टेट के रिलेशन की कौन बात कर रहा है? पार्ट 11। आर्टिकल 245 से लेकर 263 आर्टिकल, राइट। 245 से लेकर 263 आर्टिकल क्या बात हो रही है इसमें? लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात हो रही है, ठीक है। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, किस तरीके से लॉज बनेंगे और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। तो कौन डिफाइन कर रहा है? यूनियन स्टेट रिलेशन। कौन से पार्ट में? 11th पार्ट में, आर्टिकल 245 से लेकर 263, राइट। पार्ट 12 फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी की बात करता है। तो पार्ट 12 किसकी बात करता है? फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी की। 264 से लेकर 300 ए आर्टिकल है, ठीक है। 264 से लेकर 300 ए आर्टिकल है किसके लिए? फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। कौन से पार्ट में? 12। पार्ट 12 में ये कवर करता है टैक्सेशन को, कॉन्ट्रैक्ट्स को, एक्सेट्रा, राइट। फिर हम बात करते हैं पार्ट 13 की। तो जो पार्ट 13 है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की गई है। 301 से लेकर 307 तक की बात की है। इसमें फ्री ट्रेड विद इन इंडिया, भाई इंडिया के अंदर फ्री ट्रेड हो, ऐसी बात की गई है। पार्ट 13 में ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेट कर रहा है। 301 से लेकर 307 आर्टिकल रिलेट कर रहा है, राइट। ओके ठीक है, इतना हो गया। आर्टिकल 14 पे आओ, सर्विस की बात करता है। आर्टिकल 14 किसकी बात कर रहा है? सर्विस की। कैसे सर्विस? सिविल सर्विस की बात कर रहा है अंडर यूनियन स्टेट्स। तो यूनियन एंड स्टेट्स के बीच के अंदर जो अंडर मतलब सिविल सर्विसेज की बात कर रहा है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323, ठीक है। 308 से लेकर 323 बात करता है इसकी सर्विसेज की। कौन से पार्ट में? 14th पार्ट में। तो पार्ट 14 फॉर सिविल सर्विसेज, राइट। अंडर किसके अंडर होती है सिविल सर्विसेज? यूनियन एंड स्टेट्स के अंडर होती है, राइट। आर्टिकल 14A ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। तो आर्टिकल 14A किसकी बात करेगा? ट्रिब्यूनल्स की बात करेगा, ठीक है। सॉरी मैं पार्ट, देखो ये पार्ट है पहला, ये सब पार्ट है। तो पार्ट 14A जो है वो किसकी बात करेगा? ट्रिब्यूनल की बात करेगा। 323A से लेकर 323B, राइट। 323A से लेकर 323B, इसमें क्या देखा जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल्स देखे जाएंगे, ठीक है। ट्रिब्यूनल्स देखे जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्रिब्यूनल्स। देखो ये लेक्चर रिवीजन लेक्चर है तो आपने सब पढ़ा रखा है, बट दिस इज़ अ रिवीजन लेक्चर। नॉर्मली देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, राइट। जब टाइम नहीं है तो फटाफट रिवीजन करने के लिए इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। पार्ट 15 में किसकी बात की गई है? इलेक्शन की बात की गई है। तो पार्ट 15 में किसकी बात की गई है? इलेक्शन की बात की गई है। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329A किसकी बात करता है? इलेक्शन की बात करता है। कौन से पार्ट में? 15 पार्ट में। कैसे होगा? कंडक्ट करेगा जाएगा इलेक्शन बाय इलेक्शन कमीशन। तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। पार्ट 16 में स्पेशल क्लास 330 से लेकर 342 प्रोविज़न फॉर SCs STs OBCs के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि भाई आर्टिकल 16 जो है वो किसकी बात कर रहा है? फिर वही आर्टिकल नहीं, पार्ट 16, राइट। पार्ट 16 जो है किसकी बात कर रहा है? पार्ट 16 बात कर रहा है स्पेशल क्लासेस की। अब स्पेशल क्लासेस में क्या आ गया? SCs STs एंड OBCs। आर्टिकल कितना? 330 से लेकर 342, राइट। फिर आपका जो पार्ट है 17, पार्ट 17, दिस इज़ अ पार्ट, देखो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ एंड अभी रात के कितने 2:04 हो रहे हैं, राइट। तो थोड़ा माइंड ऐसे ही है थोड़ा, राइट। बट आपको ध्यान रखना है, दिस इज़ अ पार्ट एंड दिस इज़ अ आर्टिकल, दिस इज़ अ सब्जेक्ट, और ये आपके हाईलाइट्स हैं, सिंपल, राइट। तो जब आप पढ़ोगे तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होगी, सिंपल सी बात। चलो आर्टिकल 17 पे आते हैं। तो आर्टिकल 17 बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो आजकल का क्या चल रहा है? मराठी,
हिंदी ये सब चल रहा है ना, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 17 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है। और आपका जो आर्टिकल कौन से रिलेट कर रहा है, 343 से लेकर 351 आर्टिकल रिलेट कर रहे हैं, राइट। हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं एंड रीजन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, राइट। अब आता है पार्ट 18 में क्या है कि इमरजेंसी प्रोविजंस दे रखे हैं। पार्ट 18 में क्या दिया हुआ है, इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं, आर्टिकल 350 से लेकर आर्टिकल 360, राइट। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 रिलेट कर रहा है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। फिर आर्टिकल 19 मिसलेनियस की बात करता है, राइट। आर्टिकल 19 किसकी बात करता है, मिसलेनियस की। पार्ट 19 किसकी बात करता है, मिसलेनियस की बात करता है, आर्टिकल 361 से लेकर 367, ठीक है। आर्टिकल 361 से लेकर आर्टिकल 367 लीगल इम्यूनिटीज़ की बात कर रहा है, डेफिनेशंस की बात कर रहा है, राइट। तो मिसलेनियस अपने आप में ध्यान रखना, मिसलेनियस कौन सा पार्ट है, पार्ट 19 इज़ ए मिसलेनियस, राइट। पार्ट 19 इज़ मिसलेनियस। आर्टिकल 361 से लेके 367 क्या बात करता है, लीगल इम्यूनिटीज़ की बात करता है, डेफिनेशंस की बात करता है। अभी पार्ट 20 की बात करें तो पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करता है। आर्टिकल 368 वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्ट बिकॉज ये बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। कौन से पार्ट में, पार्ट 20 में है। प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर कौन से पार्ट में, पार्ट 20 में, आर्टिकल 368 एंड क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा गया इसमें, राइट। अब आता है पार्ट 21 में टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं, राइट। पार्ट 21 में क्या दिया गया है, किसके बारे में बताया गया पार्ट 21 में, पार्ट 21 में बताया गया टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविज़न। आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक दे रखे हैं स्पेशल प्रोविज़न, मतलब टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पेसिफिक स्टेट्स एंड सिचुएशन। भाई स्पेसिफिक स्टेट्स हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन है, उसके लिए जो टेम्परेरी एंड स्पेशल प्रोविज़न दिए हैं वो पार्ट 21 में दिए हैं। एंड कौन से आर्टिकल से, 369 से 392। फिर पार्ट 22, अब पार्ट 22 में क्या दिया गया, कमेंसमेंट एंड रिपील्स, क्या दिया गया, कमेंसमेंट एंड रिपील्स। आर्टिकल 393 और आर्टिकल से लेकर 395 तक रिलेट करता है फॉर्मल अडॉप्शन रिपील प्रोसेस, ठीक है। फॉर्मल अडॉप्शन, फॉर्मली अडॉप्ट करना है एंड रिपील करना है किसको, क्लॉजेस को। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 393 से लेकर 395। एंड सब्जेक्ट क्या है, कमेंसमेंट ऑफ रिपील्स, कमेंसमेंट एंड रिपील्स कौन से पार्ट में, पार्ट 22 में। तो सिंपल सी बात है, आपको पार्ट 22 बड़ा इजीली याद हो जाएगा, क्यों, लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में लास्ट काम करेंगे, लास्ट काम क्या होगा, कमेंसमेंट कर सकते हैं हम, रिपील कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, आर्टिकल 393 से लेके 395, राइट। एंड इसमें क्या आएगा, फॉर्मल अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी क्लॉज को हम रिपील कर सकते हैं। तो फॉर्मली किसी भी क्लॉज को अडॉप्ट कर सकते हैं, फॉर्मली किसी भी क्लॉज को क्या करते हैं, रिपील कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग कि किस तरीके से आर्टिकल्स आपको लर्न करने हैं या फिर आपको रिवाइज करना, राइट। सो आई होप कि अच्छे समझ में आ गया होगा। एंड देखो रिवीजन तो पहले आपने कर ही रखी है या पढ़ तो पहले ही रखा है, दिस इज़ अ रिवीजन लेक्चर, 2-3 बार देखना, बहुत शॉर्ट पीरियड का टाइम है, आराम से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, राइट। एक रफ कॉपी ले लेना, नोटबुक लिखते रहना ऐसे करके। एंड हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि मैंने पार्ट्स को बार बार आर्टिकल बोला गया जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। देखो दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, कब क्या पेपर में क्या आ जाए वो नहीं पता, इसलिए मैंने तीनों चीज़ लिखी है कि पार्ट्स भी लिखा है, सब्जेक्ट भी लिखा है, आर्टिकल भी लिखा है, हाईलाइट लिखा है। आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, तो इट्स द बेस्ट थिंग फॉर यू, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।